मेरे काफ़ी व्यूअर्स की पॉपुलर डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है रडार सॉफ्टवेयर के बारे में। दैट इज़ द रेपर्टरी सॉफ्टवेयर एज वी ऑल नो, रैपिड एड टू ड्रग एम रिसर्च। सो यू कैन सी रडार 10.5.003 फॉर विंडोज़। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर अब डिसकंटिन्यू हो चुका है और मेरा बहुत पुराना सिस्टम है, ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। सो मैं इसे रेफरेंस वर्क के लिए या कभी ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए कभी यूज़ कर लेता हूँ। बट इफ़ यू वांट बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर परफॉर्मेंस तो आप और भी सॉफ्टवेयर्स है जो अब अपग्रेडेड हो चुके हैं, जैसे कि रडार ओपस, उसको वो कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई द होमपाथ सॉफ्टवेयर, स्पेशली द ज़ोमियो, जिसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं मेरे कलीग्स द्वारा भी। सो फॉर नाउ मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के बारे में, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है रडार 10.5.003 फॉर विंडोज़। सो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरे इस रजिस्टर्ड वर्जन में आपको मिलती है मर्फीज रेपर्टरी। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर के ज़रिए कैसे रेपर्टराइज करते हैं केस को। सो द ब्यूटी ऑफ केस टेकिंग इज़ आपके पास नंबर ऑफ रेपर्टरीज है इस सॉफ्टवेयर में और उसमें आपको ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स रेपर्टरी भी चूज़ कर सकते हैं। समझ लीजिए कि मेरा ये जो पर्टिकुलर केस होगा, अगर वो पैथोलॉजिकल जनरल्स यानी कि पैथोलॉजिकल सिम्टम्स में मेरे पास बहुत अच्छे उसके रूब्रिक्स पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे वो आ रहे हैं, तो मैं मर्फीज रेपर्टरी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बोगरसी सिनॉप्टिक की भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये दो जो रेपर्टरीज है ये काफ़ी अच्छे रूब्रिक्स हमको दे देती है पैथोलॉजिकल जनरल्स और इमरजेंसी केसेस में एज वेल। सो आप देखिए कि समझ लीजिए अब मैं आपको पूरा वीडियो बताने वाला हूँ कि कैसे हम रेपर्टराइज करते हैं और कैसे केस टेकिंग करते हैं, कैसे हम मदद लेते हैं एक सिमिलिमम यानी कि एक सिमिलर रेमेडी तक पहुँचने के लिए। सो समझ लीजिए कि मेरे पास कोई पेशेंट आया है जिसको है हेडेक। तो हेडेक, अब आप देख लीजिए कि इतने सारे हमको रूब्रिक्स मिल रहे हैं, तो अब हेडेक किस टाइप का है हमको ये भी जानने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको रूब्रिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब सपोज़ हम कुछ भी कर लेते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए डल हेडेक है। ठीक है, तो डल पेन में हम जाएंगे, आप देख सकते हैं कि ये मेन रूब्रिक है यानी कि ये हेडिंग है रूब्रिक की। तो इसके अंदर हमको इतने सारे सब रूब्रिक्स मिलते हैं। अगर हमारे पास स्पेसिफिक रेमेडी है कि अगर माय बैड, अगर हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन है तो हम इसको और ज़्यादा अंदर तक जा सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए डल हेडेक है फोरहेड में, तो डल फोरहेड, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 50 रेमेडीज़ आएंगी। बट इससे ज़्यादा हम और ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारे पास रेमेडीज़ काफ़ी लिमिटेड हो जाती है और हमें केस भी रेपर्टराइज करना है। सो लेट्स गो फॉर इट। तो आप देख सकते हैं अ नंबर ऑफ रेमेडीज़ आर लिस्टेड अंडर दिस वेरी पर्टिकुलर रूब्रिक। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एलोस, एंटिमक्रूड, एंटिमटाट, इनकी आप देख सकते हैं कि टाइपोग्राफी जो है वो सिंपल लेटर्स में है, सिंपल रोमन लेटर्स में है। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि इन दिस वेरी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है। सो ये थर्ड ग्रेड मेडिसिन है। जो आपको थोड़ी हाईलाइटेड ब्लू कलर में दिख रही है और थोड़ी इटैलिसाइज्ड है, वो है सेकंड ग्रेड मेडिसिन, जैसे कि एस्क्यूलस, अगार, चेलिडोनियम। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन भी है जो कि बोल्ड कैपिटल में है और रेड कलर में इस सॉफ्टवेयर में दिखाई दे रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बोलिक एसिड, क्यूप्रमेट। सो अब हम इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके अपनी रेपर्टराइजेशन शीट यानी कि क्लिपबोर्ड में डाल देते हैं। तो आप देखिए एक सिम्टम पे हमको इतने सारे अभी मेडिसिन मिल गई है। बट द ब्यूटी ऑफ केस टेकिंग इज हमको अ नंबर ऑफ सिम्टम्स लेने पड़ते हैं और जो सबसे ज़्यादा मैच कर रही है वो रेमेडी को एज सिमिलम सिलेक्ट करना होता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ लीजिए कि मेरे पास एक मेंटल सिम्टम आया है और मेंटल सिम्टम के लिए सबसे बेस्ट जो हमारी रेपर्टरी है वो होती है कैंट्स रेपर्टरी। बट सिंस इस सॉफ्टवेयर में आपको कैंट्स रेपर्टरी दिख नहीं रही है तो हम श्रोएन्स को यूज़ कर सकते हैं, श्रोएन्स की सिंथेसिस, जो कि अपने आप में एक काफ़ी कंप्लीट रेपर्टरी है और कैंट पे बेस्ड है। तो इसमें आपको कैंट के सारे मेंटल जनरल्स मिल जाएंगे। सो समझ लीजिए अब हमने खोल दी है कैंट्स रेपर्टरी, क्लिपबोर्ड को क्लोज किया, आई मीन श्रोएन्स रेपर्टरी। सो अब हम गए और अब हम देखेंगे माइंड चैप्टर में हम जाएंगे। अब हम ये मानते हैं कि पेशेंट को हेडेक, डल हेडेक के साथ एक दिक्कत और है, और वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत उसको ये है कि अब आप मान लीजिए हम कोई भी एक सिम्टम ले लेते हैं, जैसे कि एब्सेंट माइंडेड, वो खोया खोया रहता है। सो अब हम इसके अंदर गए तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इतने सारे सब रूब्रिक्स हमको मिल गए। अब अगर हमको सब रूब्रिक्स में और भी अगर कुछ मिल सकता है तो फिर हम और ज़्यादा अच्छे उस पर चले जाते हैं। तो समझ लीजिए कि वो खोया खोया रहता है, सपनों में खोया रहता है, अपने सपने ही देख रहा होता है, तो हम ड्रीमिंग के अंदर चले जाते हैं।
ठीक है। ड्रीमी के अंदर गए तो हमें नंबर ऑफ मेडिसिन मिल गई, हम इसको भी ड्रैग करके रेपर्टराइजेशन शीट में देखते हैं। अब देखिए क्लिपबोर्ड में 2 रूब्रिक से हमारी इतनी सारी मेडिसिन आ गई, इसमें 50 रेमेडीज, इसमें 52, बट हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब समझ लीजिए कि हमारे पास एक और सिम्टम आया है जो कि है, हम जिसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हम उसको डायरेक्ट डायग्नोज्ड सिम्टम है, तो हम उसको फाटक्स रेपर्टरी में भी ढूंढ सकते हैं। एंड फाटक्स रेपर्टरी एक अल्फ़ाबेटिकल रेपर्टरी है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको बाय वर्ड इस डायग्नोसिस मिल जाएगी और आप उसके हिसाब से मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे। सो समझ लीजिए कि पेशेंट को साथ ही साथ एक दिक्कत है जो कि है डिमेंशिया की, ठीक है। डिमेंशिया छोड़िए, चलिए डिमेंशिया काफ़ी छोटा सा एक रूब्रिक हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो फॉर द सेक ऑफ दिस ब्यूटीफुल केस टेकिंग एंड द रेपर्टराइजेशन मैं एक बड़ा रूब्रिक लेने की कोशिश करूंगा। तो समझ लीजिए डायरिया, ठीक है, हमने डायरिया लिया और डायरिया में हमारे पास इतने सारे सब रूब्रिक्स है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको आपका पेशेंट जो है ही इज़ टेलिंग यू द एग्जैक्ट कंडीशन, लोकेशन एंड सेंसेशन ऑफ द डायरिया। सो अगर वो नहीं बता पा रहे हैं सो इट्स वेल कोई बात नहीं, हम स्टिल डायरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कि डायरिया में जैसे कि आप देख सकते हैं पोडोफाइलम एंड वेरेट्रम एल्बम, जो कि हम सभी अच्छे से जानते हैं आर द टॉप रेमेडीज फॉर डायरिया इन होम्योपैथी। बट अब हम केस टेकिंग कर रहे हैं सो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे 3 वो आ गए हैं और इतनी सारी नंबर ऑफ रेमेडीज। चलिए एटलीस्ट 4 सिम्टम्स तो हमको लेने चाहिए, इजंट इट। सो एक रेमेडी हम और ले लेते हैं और हम उसको चलिए किसी और रेपर्टरी से करेंगे, हमारी द ट्रेडिशनल द बेसिक रेपर्टरी, क्लिनिकल रेपर्टरी, दैट इज बोरिक रेपर्टरी। सो आप बोरिक रेपर्टरी में देख सकते हैं हमको इतने सारे जो इसमें मिलते हैं, हम इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। सो अब हम इसके चलिए मोडेलिटीज़ चैप्टर में चले जाते हैं। मोडेलिटीज़ में हम देख सकते हैं एग्रावेशन और एमेलियरेशन, यानी कि कब बढ़ जाता है और कब कम हो जाता है। सो आप समझ लीजिए कि हम एग्रावेशन में जा रहे हैं। सो हमें पेशेंट बताता है कि एग्रावेशन उसको किस चीज़ से होता है। समझ लीजिए कि पेशेंट का कहना है कि जब ठंड होती है, ठंडे से उसकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आप देख सकते हैं हमने कोल्ड को सिलेक्ट किया, ओके, और इतने सारे वो आ गए। तो फिर अब हम इसको भी सिलेक्ट करके रेपर्टराइजेशन शीट में डाल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास इतने नंबर ऑफ रेमेडीज है। अब एज अ फिजिशियन आपकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, मतलब जो उसको सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है। सो डल हेडेक शायद उसके लिए उतनी बड़ी बात नहीं हो रही है। माइंड तो उसने हमको बताया है कि उसका ये एक माइंड का स्टेट है कि उसको कभी कभी ऐसा फील होता है। मोडेलिटी उसने बता दी कि ठीक है उसको इन चीज़ों से दिक्कतें बढ़ जाती है। क्यों ना हम डायरिया को सबसे ज़्यादा मेन रूब्रिक कंसिडर करें, तो हम इस पे जाकर इसकी क्वालिफिकेशन को एलिमिनेटिव कर देंगे, यानी कि जो भी मेडिसिन इसको अगर नहीं कवर कर रही है तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास यहाँ पे 4 सिम्टम्स के लिए 134 रेमेडीज़ है, और जब मैं इसको एज एलिमिनेटिव सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारे पास 44 रेमेडीज़ बच जाती है बस। सो काफ़ी अच्छा एक कन्वीनियंट हो गया है कि अब हमें 44 रेमेडीज़ में से सिलेक्ट करना है, बट ये भी उतनी आसान बात नहीं है। सो समझ लीजिए कि मैं इसको एक और चीज़ दे देता हूँ कि मैं इसको अंडरलाइनिंग में पावर ऑफ 3 दे देता हूँ। सो ये है कि अब ये मेडिसिन जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है उस हिसाब से अब हम करेंगे कि सम ऑफ सिम्टम्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेडिसिन आ रही है अगार, एंटिमक्रूड, वेरेट्रम अल्ब, ठीक है। और अब हम देखेंगे अगर इसको बाई सम ऑफ डिग्रीज, क्योंकि आप देखिए कि इसको कहते हैं कि ये मेडिसिन का जो सीरियल नंबर है अकॉर्डिंग टू द जो हमने सिलेक्ट किया है। अभी जैसे कि इसका 6, यानी कि इसको 1 पॉइंट यहाँ से मिला, 2 पॉइंट यहाँ से मिला, 3 पॉइंट यहाँ से मिला, इसलिए इसका टोटलिटी में आ रही है 0.6। बट हमने सिंस आपको बताया कि हमें चाहिए कि डायरिया को अच्छे से कवर करने वाली, तो आप देख सकते हैं डायरिया को सबसे अच्छा फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन में कवर करने वाली मेडिसिन है वेरेट्रम अल्ब। एंड अदर देन दैट वेरेट्रम अल्ब में कोल्ड एग्रावेशन भी मिलता है, ठीक है, एब्सेंट माइंडेड ड्रीमी भी मिलता है, हेडेक्स भी मिलते हैं। भले ही वो आपको थर्ड ग्रेड मेडिसिन में मिलते हैं, बट फॉर द मोमेंट अगर हम इसको देखें तो फिर ये काफ़ी अच्छी होएगी एक रेमेडी, एक सिमिलिवम के रूप में। दिस इज द पार्शियल सिमिलिवम फॉर राइट नाउ, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सिम्टम्स है। हम ज़्यादा सिम्टम्स के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं, बट वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो शायद कभी मैं अगर लाइव आऊँ आगे आने वाले टाइम के दौरान तो मैं ज़रूर इस बारे में ज़्यादा और लाइट थ्रो करूँगा, बट फॉर नाउ
let's see Veratrum album, sorry I fumbled, and you can see Veratrum album में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये इसकी पूरी आप देख सकते हैं ड्रग पिक्चर है। सो इस तरह से काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है तो आप अगर सिम्टम्स को रेपर्टराइज करना चाहते, बट वंस अगेन एट द एंड आई वुड लाइक टू से इट क्लियर एंड लाउड कि रेपर्टरी कभी भी आपकी मैटेरिया मेडिका की नॉलेज को रिप्लेस नहीं कर सकती है। अगर आपके पास मैटेरिया मेडिका की एम्पल नॉलेज है तो आपको रेपर्टरी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस कभी ऐसा होता है कि हम एक सिम्बलिमम ढूंढना चाहते हैं, टू मैनी नंबर ऑफ रूब्रिक्स एंड सिम्टम्स है। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इन सॉफ्टवेयर्स की मदद ले लेते हैं, बट इससे कहीं ना कहीं आपको मतलब कहीं भी आप ये मत सोचिए कि एक मैटेरिया मेडिका और एक फिजिशियन का रोल कहीं भी कम हो जाता है। सो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के सजेशन में प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में, बिकॉज मेरे पास अभी इसके अलावा होमपाथ सॉफ्टवेयर भी है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ आपको दिखाने के लिए, एंड एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथी भी है मेरे पास, ड्रग्स डिक्शनरी, मेडिसिन डिक्शनरी, ठीक है, सब कुछ है। सो आप मुझे बताएंगे कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया और आप इस वीडियो में क्या देखना चाहते थे, क्या क्या नहीं भी पसंद आया आप वो भी बता सकते हैं। और ये वीडियो स्ट्रिक्टली एक तरह से कहा जाए तो BHMS स्टूडेंट्स एंड सम पीपल इन द प्रोफेशन जिनको अभी सॉफ्टवेयर के बारे में शायद उतना अच्छा नहीं पता है तो उनके लिए है। इनफैक्ट कितनी चीज़ें हैं जो अभी मुझे भी नहीं पता है और मैं भी सीख ही रहा हूँ। मैं भी सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, वेबिनार्स अटेंड करता हूँ, देखता हूँ और लाइव वीडियोस भी ज्वाइन करता हूँ जहाँ से मुझे नॉलेज मिलती है और वही नॉलेज मैं आप तक भी पहुँचा रहा हूँ। सो आज के लिए बस यही था वीडियो हमारे, और आप ज़रूर अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, सो प्लीज़ ये वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज इसी से मेरे को एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है, सो आई शुड डू मोर। सो थैंक यू एवरीवन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर पीयूष फुलारा signing off.